गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तहत हमने आप लोगों को नाउन क्लास का यूज करना बताया, एडजेक्टिव क्लास का यूज करना बताया। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लास से हम कैसे सिंथेसिस सीखते हैं। अब चूंकि आपको पढ़ना है सिंथेसिस, ठीक, और इस सिंथेसिस टॉपिक से आपको पढ़ना है एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास क्या करने के लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। मतलब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तहत हम किसको पढ़ेंगे? एडवर्ब क्लास को पढ़ेंगे। अब एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र करते हैं, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं कि एडवर्ब क्या होता है। हम यहां पर अगर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच which qualifies ठीक है, each parts of speech except noun or pronoun is called adverb class. is called adverb। मतलब कहा गया वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मतलब ईच का मतलब एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, प्रत्येक को, लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और कहा गया कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो, लेकिन वह क्या कर रहा हो? नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लास कहेंगे। अब समझ में आया? अब जैसे कहा गया ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। क्या हो गया? वो तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या हो गया? फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को। तो अब रन क्या है हमारा? एडवर्ब हो गया। रन हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब यहीं पर कहा गया, मान लीजिए हम कहते जो तेज दौड़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? रेस जीतेगा। तो जो तेज दौड़ेगा रेस जीतेगा, इसका मतलब क्या हो गया? एक सेंटेंस हमारा बन गया, लेकिन वो हमारा बनेगा क्या? नाउन क्लास। अब यहां पर हमको सीखना है कि हम एडवर्ब क्लास कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि एडवर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उतने ही प्रकार के हमारे क्या बनेंगे? एडवर्ब क्लास बनेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपको हम पहले तो एडवर्ब आपने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं एडवर्ब क्लास के बारे में। जैसे लिखा गया आपका कि जो हमारा ये एडवर्ब क्लास है ना, ये हमारा देखिए किस रूप में बनता है। पहला हो गया एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस मतलब वो स्थान शो करता है। दूसरा हमारा लिखा गया एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तीसरा हमारा लिखा गया एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। चौथा हमारा लिखा गया एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। पांचवा लिखा गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। छठा हो गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब जहां पर विरोधाभास होता है। सातवां हमारा लिखा गया एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट।
परिणाम शो करता है। 8वां लिखा गया एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। इसके बाद लिखा गया 9वां पे हमारा आया एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। ये हमारे आते। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस। क्या होता है ना, सब में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा क्लास बनाने और जोड़ने के काम में प्रयोग किया जाता है। प्लेस का मतलब वह एडवर्ब क्लास जो स्थान को शो करता है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस कहलाता है। इसके लिए हम किस कनेक्टिंग का प्रयोग करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। प्लेस के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वेयर, ठीक है, और इसके बाद क्या पर प्रयोग करते हैं वेयर एवर, वेयर एवर। ये दोनों चीजें हमारे किसके लिए होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम के लिए देखिए हम जो कनेक्टिंग प्रयोग करते हैं व्हेन एवर, क्या प्रयोग करते हैं व्हेन एवर। इसके बाद हमारा आता है व्हेन, व्हेन के अलावा आता है व्हाइल, टिल, अनटिल, ठीक है। अनटिल के अलावा बिफोर, ठीक है, आफ्टर, एज लॉन्ग एज। इन सब का एक एक यूज आपको बताया जाएगा। एज सोन एज, एज सिंस। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। हमने देख लिया कि हमारे टाइम बनाने के लिए मतलब क्या आता है, हम इसमें क्लास का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा रीजन आता है। तो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन के तहत हम देखते हैं बिकॉज, सिंस एंड एज। बिकॉज, सिंस एंड एज, इसका हम प्रयोग करते हैं रीजन को बनाने के लिए। इसके बाद आता है हमारा कंडीशन, मतलब वो कंजक्शन जो क्या शो करता है, कंडीशन को शो करता है। इसके तहत हम इफ आता है हमारा अनलेस, अनलेस के बाद हमारा आता है इन केस, ठीक। ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, कंडीशन शो करने के लिए हम इफ, अनलेस, इन केस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन के लिए देखिए हम देन का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं, सो एज का प्रयोग करते हैं। ये आपको लर्न करने की जरूरत है। कंट्रास्ट जहां पर हमारा आता है, कंट्रास्ट के अंतर्गत हम आल्दो, आल्दो, इसके अलावा दो के अलावा इवन इफ, इवन इफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रिजल्ट में हमारा आता है सो, ठीक है, या हमारा क्या आता है सो दैट का कॉम्बिनेशन हमारा इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, सो दैट का, मतलब आपका इस रूप में एक क्लास सो और दूसरा हमारा दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पर्पस, पर्पस के लिए इन ऑर्डर दैट, अच्छा हम सो दैट एक साथ, या इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं, लिस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो एक इसके लिए होता है पर्पस के लिए। इसके बाद हम जाते हैं मैनर में, मैनर में हमारा आता है एज, इसके बाद आता है सो फार एज, सो फार एज। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हमने देखा कि जो हमारे एडवर्ब है उसको हम इस रूप में यूटिलाइज करते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना
कि कौन सा क्लास हमारा क्या शो करता है। अब कह दिया गया अगर एडवर्ब है तो वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके मतलब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, वर्ब की विशेषता बता सकता है, खुद एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। इसका मतलब क्या है, इसी की पोजीशन डिफरेंट स्थान पर सेंटेंस में यूज की जाती है। प्लेस बनाने के लिए हम वेयर एवर का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए हम व्हेन एवर या व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, ये सब ट्रांसलेशन में आते रहते हैं। ठीक है, आप लगाते भी हैं लेकिन बस इतना नहीं पता चल पाता कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है या कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। इन सारी चीजों को हम आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इतना आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए कुछ सेंटेंस हम लेके आपको बताने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही इज बिग, आई शैल टीच हिम। एक सेंटेंस हमने लिखा मान लीजिए, अब इसको हमने रफ किया, ठीक, लिखा गया क्या, ही इज बिग फुल स्टॉप, इसके बाद लिखा गया आई शैल टीच हिम। ठीक, क्या हो गया, ही इज बिग आई शैल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो क्या है, कमजोर है। अब मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि अपने आप सेंस आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कहां पर है। अगर हम कहीं पर देखते हैं रीजन, ये देखिए रीजन लिखा है, बिकॉज, सिंस, एज का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब तीनों का एक ही अर्थ होता है बस, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। बिकॉज हमारा सबसे अधिक इंप्रेसिव होता है, एज उससे कम होता है, सिंस उससे कम होता है। अब हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर आपका आ गया आई शैल टीच हिम बिकॉज क्या हो गया, ही इज इल। ठीक है, अब बिकॉज ही इज इल अगर हम इतना देख लें, जोड़ रहे हैं, क्या हो गया, क्योंकि वह कमजोर है। रीजन सो क्या, पढ़ाने की विशेषता बता रहे हैं, उसे मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वह क्या है, कमजोर है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताया, लेकिन किस रूप में, रीजन के रूप में। ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन बन गया। ठीक, आई नो हिम, जैसे कहा गया आई नो हिम व्हेयर ही वाज बॉर्न। अब व्हेयर ही वाज बॉर्न प्लेस शो कर दिया, ये आपका क्या बन गया, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। तो आप लोग इसको लर्न करिएगा, अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।